दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 14 अगस्त 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। किसी पेड कोर्स से हमारे जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है। फेमबोसा 2021 11वीं एनुअल मीटिंग संपन्न हुई है। फेमबोसा की फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ ऑफ साउथ एशिया। सार्क देशों ने 2012 में सार्क देशों के जो चुनाव आयोग हैं, जो चुनाव निकाय हैं, उन्होंने मिल करके फेमबोसा की स्थापना की थी ताकि चुनावों में प्रौद्योगिकी को अपनाया जा सके, उसको बढ़ावा दिया सके और बेहतर चुनाव सुनिश्चित किया सके, बेहतर और शुचितापूर्ण चुनाव संपन्न किया जा सके। तो इस बैठक में ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के अलावा 7 सार्क देशों के चुनाव निकायों ने भाग लिया। अफ़गानिस्तान भी, हालांकि अफ़गानिस्तान इसमें संकट से जूझ रहा है, लेकिन उसने भी भाग लिया था, लेकिन चूँकि पाकिस्तान इसमें सम्मिलित नहीं हुआ था। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को पूछ सकता है। तो अभी तक भारत के पास इसकी अध्यक्षता थी, लेकिन अब भारत ने 11वीं बैठक में भूटान को ये अध्यक्षता सौंप दी। तो चर्चा में क्यों आया? हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2021 के लिए फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ ऑफ साउथ एशिया की 11वीं वार्षिक बैठक का उद्घाटन किया। इसका आयोजन भूटान के चुनाव आयोग के मेज़बानी में संपन्न हुआ, वर्चुअल मोड में। भारत ने इसके साथ ही अध्यक्षता जो है सौंप दी भूटान के चुनाव आयोग को। भारत का चुनाव आयोग इस फोरम का वर्तमान में अध्यक्ष है, लेकिन अब अध्यक्षता भूटान करेगा। बैठक का विषय क्या रहा? चुनाव में प्रौद्योगिकी का उपयोग। ये चुनाव इसका जो है बैठक की थीम रही। ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि थिम्पू घोषणा, इसके पहले थिम्पू संकल्प अपनाया गया था। थिम्पू संकल्प ये किससे संबंधित है पूछ सकता है। तो थिम्पू संकल्प जो है फेमबोसा की अध्यक्षता को, पहले 1 साल के लिए अध्यक्षता होती थी, लेकिन अब 2 वर्ष के लिए जो बढ़ाई गई अध्यक्षता, वो थिम्पू संकल्प के माध्यम से ही बढ़ाई गई, पैंडेमिक को देखते हुए। भारत निर्वाचन आयोग की बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के गठन के प्रावधान हैं। ठीक है, भाग 15 में भारतीय संविधान के यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करवाता है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है और इन मामलों के लिए एक आयोग की स्थापना करता है। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। हालांकि स्पष्ट प्रावधान 324 में नहीं था कि चुनाव आयोग या भारत निर्वाचन आयोग जो है उसमें कितने लोग रहेंगे या इसकी संरचना कैसी रहेगी। तो संरचना को संसद द्वारा निर्धारित किया गया। पहले एक ही सदस्य से चलता था ये, बाद में 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया है इसको। तो अनुच्छेद 324 चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए चुनाव आयोग की नियुक्ति करता है। मूल रूप से आयोग में केवल एक निर्वाचन आयुक्त था, लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे एक बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया है। आयोग में वर्तमान में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। फिट इंडिया फ्रीडम रन 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक फिट इंडिया फ्रीडम रन ये आयोजित हो रहा है भारत सरकार द्वारा। तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 13 अगस्त 2021 को फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया। 2.0 मतलब ये कहीं भी 2.0, 3.0 इस तरह की चीज़ें देखेंगे तो आप समझ जाइएगा, इसका मतलब है इसका पहला संस्करण हो चुका है, ये दूसरा संस्करण है, सीधा सा मतलब। तो एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का समापन 2 अक्टूबर 2021 को होगा। केंद्रीय खेल मंत्री के अनुसार 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस दौरान हर जिले और हर गांव के लोग कार्यक्रम में भाग लेंगे। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली से झंडा दिखाकर रवाना किया गया। सरकार ने भारतीयों को फिट रखने के लिए फिटनेस की खुराक आधा घंटा रोज के मंत्र के साथ हर घर तक
पहुंचाने की योजना बनाई है। फिट इंडिया फ्रीडम रन का पहला संस्करण 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया गया था। अभी ये दूसरा संस्करण 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2021 तक होगा। अभियान का उद्देश्य यह कार्यक्रम लोगों को आलस्य, मोटापा, तनाव, चिंता और बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए अपने दैनिक जीवन में दौड़ने और खेल जैसी फिटनेस गतिविधियों को लाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो यह कार्यक्रम भारत के आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2021 में साबरमती आश्रम अहमदाबाद से किया था और यह 15 अगस्त 2023 तक चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। टेस्ट क्रिकेट में 35,000 गेंद फेंकने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज एवं ओवरऑल चौथे बॉलर बन गए हैं। कौन? जेम्स एंडरसन। 35,000 गेंद फेंक दिए हैं और ऐसा करने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने हैं और ओवरऑल चौथे बॉलर बन गए हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, जेम्स एंडरसन। अर्थात बाकी के जो 3 हैं वो स्पिनर्स हैं। और कौन है वो आपको पता ही होगा, अनिल कुंबले भारत से, बाकी मुथैया मुरलीधरन और शेन वॉर्न। एयर इंडिया की पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? कैप्टन जोया अग्रवाल को। ये एयर इंडिया की पायलट थी, इनको संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में 290 किलोमीटर रेंज की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किसने किया? तो पाकिस्तान ने किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।